स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्लास 9 का और 8 ये दोनों क्लासों में जो बायोलॉजी का चैप्टर है सेल, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। क्लास 9 में द फंडामेंटल ऑफ लाइफ नेम से यह चैप्टर है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, उसी तरह से क्लास 8 में द सेल करके है। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सेल क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब जो है हिंदी में वो कोशिका होता है, और सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, इसीलिए क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वह प्लांट्स हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, इवन बर्ड्स वगैरह भी हो, तो इन सबका बॉडी जो है सेलों से डेवलप है, सेल से बना हुआ है। साथ ही साथ इनके बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वह सेल के द्वारा ही होते हैं। वही सेल अनेकों तरह के इनके बॉडी में पाए जाते हैं, जिनका सबका जो है फंक्शन एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो सबसे पहले सेल जो है, सेल के बारे में बताने वाले रॉबर्ट हुक साहब जो थे, रॉबर्ट हुक है ना। तो रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कॉर्क, जो प्लांट होते हैं उनके कॉर्क को, उनके छाल को काट के और खुद से उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। फिर उस माइक्रोस्कोप में बढ़िया मतलब स्लाइड में नीचे रख के, कॉर्क का स्लाइड रख के, और उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो उसमें जो है कॉर्क जो इस तरह का बॉक्स नुमा बना हुआ था, बिल्कुल एक बॉक्स की तरह, जो कभी कभी देखने में मधुमक्खी के छाते की तरह भी लगता है। तो इसी पर यूनिट सेल जो है ये पूरा एक कटघरा होती थी, जिससे सेल उन्होंने नाम दिया। क्योंकि सेल जो है एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है लिटिल रूम, यानी छोटा सा रूम। तो उन्होंने उस कॉर्क में देखा कि इस तरह से पूरा का पूरा जो है एक नेट टाइप का, एक रूम टाइप का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उन्होंने इसे सेल नाम दिया। आगे यही सेल जो है धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार जो है इनमें क्या क्या पाया जाता है, कैसे यह काम करता है, इसकी खोज की गई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप जो तैयार किया गया था वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, जो कि जनरली जो आज हम लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं वो उससे बिल्कुल भिन्न था, उससे बिल्कुल अलग था। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही तैयार किया गया था। धीरे धीरे जो है उसमें बहुत सारा चेंजेस आए, बहुत सारा इम्प्लीमेंट किया गया, तब जाकर आज का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोग देख रहे हो, या फिर उसका एक और टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब चीजों का जो है आविष्कार किया गया था। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का जो शुरुआत हुई, जिसको शुरुआती नींव डाला गया, वो 1665 में ही डाला गया। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जो शुरुआत की गई थी बनाने की, वो 1940 से किया गया था। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप की जो है वह डिस्कवरी हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेल के जो अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, सेल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे किस साइंटिस्ट ने कब जो है उनके बारे में बताया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीवेनहॉक के बारे में। लीवेनहॉक भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि हमारे जो भी इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी जो है लिविंग है, और उन सब के बॉडी जो है सेल का बना हुआ है, उनका फंक्शनल भी सेल के द्वारा ही होता है। तो लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने, लीवेनहॉक, और उन्होंने 1674 में इन्होंने बताया
कि जो लिविंग होते हैं उनका बॉडी जो है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। फिर आगे भी डिस्कवर हुआ, मतलब आगे भी देखा गया। तो फिर एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इन्होंने बताया कि सेल के अंदर एक राउंड टाइप का जो कि सेंटर में पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस नाम दिया। आगे हम देखते हैं पुरकिंजे जी के बारे में। पुरकिंजे जो थे पुरकिंजो जो है वो 1839 में इन्होंने बताया कि सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म पाए गए हैं। मतलब आप जब सेल देखोगे तो सेल के अंदर जो है आपका न्यूक्लियस दिखेगा, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखता है इस तरह से। तो न्यूक्लियस और सेल के मिडल में जो इस तरह का आप स्पेस देख रहे हो, और इस स्पेस में एक लिक्विड सेमी सॉलिड होता है, उसी पूरे पार्ट को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है पुरकिंजे के द्वारा बताया गया। उसके बाद धीरे धीरे इस पे खोज होती गई, सेल के बारे में खोज चलता गया, और तब जाके दो साइंटिस्ट स्लाइडेन और श्वान इन्होंने 1838 से 1839 के बीच इन्होंने खोज किया। उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उन सबका बॉडी जो है सेल से बना हुआ है और उनका फंक्शन भी सेल के द्वारा होता है। तो इन दोनों के इस तरह के स्टेटमेंट को आगे बताया गया सेल थ्योरी के नाम से इनके स्टेटमेंट को बताया गया सारी दुनिया के सामने, है ना, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तो स्टूडेंट्स हम आगे फिर चलते हैं विर्चो के बारे में। ये जो विर्चो साहब थे, इन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना हुआ है, हर सेल जो है वह प्री एग्जिस्टिंग करता है। कहने का मतलब कुछ समय पुराने सेल डेड होते हैं, फिर वह पुराने सेल के जगह पे नए सेलों का रिप्लेसमेंट होता है। तो इन विर्चो साहब जो है ये 1855 में इन्होंने बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि किस तरह से सेल के अलग अलग पार्ट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल के साइज और शेप को। तो सेल का साइज जो है, सेल का साइज 0.5 न्यूमीटर से 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। तो ये माना गया है सेल के साइज। सबसे छोटा सेल जो है हमारा आता है अमीबा का। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया भी आती है इसी में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0.5 मिलीमीटर से इनका साइज स्टार्ट होता है, जो काफी छोटा होता है, और 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर ये है ऑस्ट्रिच के सेल का साइज। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, वो सिंगल सेलर है, तो सिंगल सेल में उनका ये साइज हाईएस्ट देखा जाता है। ह्यूमन बॉडी में भी हमारा जो है सेल अलग अलग तरह से, जैसे कि अगर सबसे हम लंबा सेल की बात करें तो हमारा नर्व सेल आते हैं। छोटा अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी ब्लड में जो सेल पाया गया है उनका आता है। तो ये हो गई सेल की साइज। सेल की शेप की बात करें तो सेल का शेप जो है अनेकों तरह के होते हैं, जैसे रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, ठीक है, राउंड शेप,
तो इस तरह से अलग अलग सेल का जो है अलग अलग तरह का साइज देखने को मिलता है। अमीबा के सेल का कोई तरह का साइज नहीं होती है ना, वो इरेगुलर शेप का वो होता है, मतलब जिस तरह से वो चाहे अपने साइज को बना सके। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी में यानी हम लोग के शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर भी कोई तरह का साइज नहीं देखा गया है, कोई शेप नहीं देखा गया है। अगर हम बात करें कि सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो सिंगल सेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हो, ठीक है, यानी एक ही सेल से बने हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेलुलर बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल अमीबा। और मल्टी सेलुलर जो एक से अधिक सेलों से बने होते हैं, जैसे बाकी के आप देख रहे हो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हैं, है ना, ये सब सारे जो है मल्टी सेलुलर हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से सेल का यह पार्ट 1 है। नेक्स्ट डे आपको इसके आगे बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।